कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ बेसिकली इकोनॉमिक्स के स्कूल ऑफ थॉट्स के बारे में। तो मैंने सोचा उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो आपका टॉपिक है ये आपकी कौन कौन सी क्लासेस के लिए कवर हो रहा है, ठीक है। अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, अगर आप थर्ड ईयर के स्टूडेंट है, या उसके अलावा अगर आपके एमएससी के स्टार्ट में, ठीक है, और आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़नी है या आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़नी है, ठीक है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको सबसे पहले इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, उसके बाद आपको इकोनॉमिक्स के स्कूल ऑफ थॉट्स पता होने चाहिए। तो मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में आपको इकोनॉमिक्स को डिफाइन करके दिया, ठीक है, और उसके साथ मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिक्स की टाइप कौन कौन सी हैं। तो आज का जो लेक्चर है मेरा वो बेसिकली इकोनॉमिक स्कूल ऑफ थॉट्स के बारे में है, ठीक है। तो आपके पास बेसिकली तीन मेजर स्कूल ऑफ थॉट्स आते हैं। नंबर 1 इज द क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट, नंबर 2 इज द न्यू क्लासिकल, एंड नंबर 3 इज द मॉडर्न इकोनॉमिस्ट। तो अगर हम क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट में देखें तो क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट में एडम स्मिथ आते हैं जो कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहलाते हैं, और अगर हम सेकंड में देखें तो डॉक्टर एल्फ्रेड मार्शल, और अगर आप मॉडर्न इकोनॉमिस्ट के अंदर देखें तो आपके पास प्रोफेसर रॉबिन्स आते हैं। अच्छा, इन सब ने अपनी अपनी डेफिनेशंस दी, लेकिन हर डेफिनेशंस के अंदर कुछ ड्रॉबैक्स है जिस वजह से एक नई जो डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स की वो क्रिएट हो रही है। बिकॉज इकोनॉमिक्स आपकी सोशल साइंस है, ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड है, जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होते रहते हैं। तो इस वजह से आपकी इकोनॉमिक्स की कोई एक, अगर हम कहते हैं ना कि परफेक्ट डेफिनेशन, तो वो आपके पास नहीं आ सकती, क्योंकि टाइम बाई टाइम आपकी इकोनॉमिक्स जो है वो चेंज होती है लोगों के बिहेवियर्स के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एडम स्मिथ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। तो एडम स्मिथ ने बेसिकली क्या कहा, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ wealth, या economics is a science in which we study the production of wealth, distribution of wealth, consumption of wealth and exchange of wealth। तो ये तो पहले तो डेफिनेशन आपकी हो गई कि इसने इकोनॉमिक्स को दौलत का इल्म कह दिया, ठीक हो गया। कि आप इकोनॉमिक्स के अंदर क्या चीज़ पढ़ते हो, दौलत के बारे में पढ़ते हो, और जो मेन इसके एस्पेक्ट्स हैं इसकी डेफिनेशन के, नंबर 1 है प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, नंबर 2 इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, नंबर 3 इज द कंजम्पशन ऑफ वेल्थ, एंड 4 इज द एक्सचेंज ऑफ वेल्थ, ठीक हो गया। प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ से क्या मुराद है कि आप अपनी इकोनॉमी के अंदर दौलत को किस तरह से क्रिएट करते हैं, दौलत को आप किस तरह से प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो बेसिकली आपके किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए आपके पास 4 जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योर। और अगर हम इसको उर्दू की टर्म्स में डिफाइन करें तो ज़मीन, मेहनत, सरमाया और तंजीम। तो ये चारों मिल के किस तरह से किसी भी गुड्स या सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं। तो सेकंड हमारा टॉपिक है, इसी के अंदर जो डेफिनेशन का पार्ट है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, कि आप दौलत को स्पेंड किस तरह से करते हो, ठीक है। आपने अगर अपनी रोज़मर्रा की कंजम्पशन करनी है तो आप देखेंगे आप अपनी दौलत को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, किस तरह से आप अपनी दौलत को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। फिर हम इसको देखते हैं कि अगर आप अपनी दौलत को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो किस किस चीज़ के अकॉर्डिंग डिफाइन करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि लेबर है, लेबर काम कर रहा है तो लेबर को आप वेज देंगे, इंटरप्रेन्योर को आप प्रॉफिट देंगे, लैंड को आप रेंट देंगे, और कैपिटल को आप इंटरेस्ट देंगे। तो बेसिकली ये चीज़ें आ जाती हैं। और उसके बाद आपका जो लास्ट इस डेफिनेशन का पॉइंट है वो है एक्सचेंज ऑफ वेल्थ, कि आप दौलत को किस तरह से एक्सचेंज करते हो। फॉर एग्जाम्पल 1 हैंड टू सेकेंड हैंड आप अपनी दौलत को किस तरह से ट्रांसफर करते हैं, ठीक हो गया। तो बेसिकली आपको इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन पता चल गई। अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ इज दैट इकोनॉमिक्स इज साइंस ऑफ वेल्थ इन विच वी स्टडी द प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, कंजम्पशन ऑफ वेल्थ एंड एक्सचेंज ऑफ वेल्थ। अगर हम सेकंड देखें तो सेकंड हमारे पास डेफिनेशन है न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, दैट इज डॉक्टर एल्फ्रेड मार्शल। एंड अकॉर्डिंग टू एल्फ्रेड मार्शल, इकोनॉमिक्स आपकी एक ऐसी साइंस है जिसके अंदर आप मटीरियल रिक्वायर्ड्स की बात करते हैं, आप अपनी मादी ज़रूरियात की बात करते हैं, ठीक है। तो वैसे तो आप इकोनॉमिक्स की जब मार्शल के अकॉर्डिंग डेफिनेशन करते हैं तो वो आपके पास थोड़ी लेंथी आ जाती है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने क्या कहा है कि इकोनॉमिक्स आपकी एक ऐसी साइंस है जिसके अंदर आप ह्यूमन बीइंग को पढ़ते हैं जो उनकी आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बारे में होता है, ठीक है। इसके अंदर आप इंडिविजुअल को भी पढ़ते हो, ठीक है, और आप इंडिविजुअल्स के साथ अपनी नेशन के भी जो सोशल एक्शंस होते हैं आप उनको पढ़ते हैं, ठीक है। और आप देखते हैं कि किस तरह से जो लोग हैं वो अपनी पैसे को यूज़ करके, या फॉर एग्जांपल किसी भी चीज़ को यूज़ करके वो अपनी मटेरियल वेलफेयर जो है उसको वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज करते हैं, ठीक है। और इसके अंदर दौलत से ज़्यादा आपकी ह्यूमन बीइंग्स की स्टडी को इम्पोर्टेंस दिया एल्फ्रेड मार्शल ने। तो एल्फ्रेड मार्शल की क्या हो गई, साइंस जो है वो एक मटेरियल वेलफेयर की साइंस है, ठीक है। और सबसे पहले उन्होंने क्या कह दिया कि इस डेफिनेशन की, जो एल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सबसे पहला है कि आपकी जो इकोनॉमिक्स है वो एक यूजफुल साइंस है, ठीक है।
ये यूज़फुल किस तरह से कि ये आपको आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड चीज़ों के बारे में बताती है, आपको बताती है कि आपने डेली लाइफ के अंदर जो चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है, उनका क्या इम्पैक्ट आ रहा है या आप वो किस किस तरह से अपनी कंजम्पशन को कर सकते हैं। तो दूसरा अगर देखें तो स्टडी ऑफ पीपल लिविंग इन द सोसाइटी, के हम कह रहे हैं कि हम इकोनॉमिक्स के अंदर उन लोगों की बात कर रहे हैं जो आपके मुआशरे में रह रहे होते हैं, ठीक है। और जो थर्ड वन पॉइंट है द स्टडी ऑफ एफर्ट रिलेटेड विद मटेरियल रिक्वायर्ड्स, कि आपने जो भी काम करना है, अगर एक इंडिविजुअल काम कर रहा है या कोई इकट्ठा मिल के काम कर रहे हैं, तो उनका बेसिकली मकसद क्या है कि उन्होंने अपनी मादी ज़रूरियात को पूरा करना है। वो देखेंगे वो किस तरह से अपनी मादी ज़रूरियात को पूरा कर सकते हैं। और अगर हम लास्ट वन देखें, दैट इज़ नॉट द स्टडी ऑफ वेल्थ फॉर द सेक ऑफ वेल्थ, कि इसके अंदर आप दौलत को इस सेंस में नहीं पढ़ते कि आपने दौलत से मज़ीद दौलत प्रोड्यूस करनी है, बल्कि इसके अंदर आप पढ़ते हैं कि आप उस दौलत को इस्तेमाल में ला के किस तरह से अपनी वेलफेयर को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो बेसिकली एडम स्मिथ और एल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन में ये डिफरेंस है कि एल्फ्रेड मार्शल ने अपनी डेफिनेशंस को वेलफेयर के टर्म्स में यूज़ किया और एडम स्मिथ ने उसको दौलत की टर्म्स में यूज़ किया। और अगर हम थर्ड वन देखें तो आपके पास है मॉडर्न इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर रॉबिन्स। तो प्रोफेसर रॉबिन्स ने इकोनॉमिक्स को कैसे डिफाइन किया कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ स्कार्सिटी एंड चॉइसेस, कि कामयाबी और उन चीज़ों की चॉइसेस के बारे में आपके पास साइंस है। फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि आपकी जो वांट्स होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं, ठीक है, हमारी जो ख्वाहिशात हैं वो कभी ना ख़त्म होने वाला एक सिलसिला होता है, तो हम कहते हैं कि हमारी वांट्स अनलिमिटेड हो गई, ठीक है। और उन वांट्स को पूरा करने के लिए आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, और उसके अलावा आप जितनी भी वांट्स करते हैं वो सारी आपकी इक्वली इम्पोर्टेंट नहीं होती। देखिए फॉर एग्जांपल आपको एक टाइम पे अगर खाने की आपको तलब हो रही है, तो उस टाइम पे पानी तो आपके लिए उतना इम्पोर्टेंस नहीं होगा जितना आपके लिए खाना है। तो आपकी जितनी भी वांट्स हैं वो नॉट इक्वली इम्पोर्टेंट। और जो मीन्स होते हैं, आपके जो ज़राए होते हैं, उनके आपके पास मुतबादिल इस्तेमालात होते हैं, ठीक हो गया। तो ये तो थी बेसिक आपके पास मेजर स्कूल ऑफ थॉट्स के बारे में एक रफ सा मैंने अभी आपको लोगों को आइडिया दिया, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को इसमें देखना होता है कि एडम स्मिथ के जो डेफिनेशंस के मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या हैं, मार्शल की डेफिनेशन के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स क्या हैं, और प्रोफेसर रॉबिन्स की डेफिनेशन के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स क्या हैं। तो अगर आप लोग को बच्चों ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि आपको जितने भी इकोनॉमिक्स के मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं उन सब के बारे में डिटेल से समझा सकूं।